नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका सेट नंबर 7 होने वाला है। इसके पहले का देखिए, मैंने आपका जो है 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट, आपका सेट नंबर 7 होने वाला है, पूरा डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। और ये जो आपका जीके जीएस जो भी आपका 75 क्वेश्चन है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न इसमें आपका दिया गया है कि मानव है ना, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा नर्मदा घाटी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा नर्मदा घाटी। ठीक है, और सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी घाटी के हथनौरा यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाहिने से बाईं ओर जो है लिखी जाती थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा खरोष्टी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्टी। यह लिपि भारत के पश्चिमोत्तर यानी गंधार क्षेत्र भाग में प्रचलित था। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। जो आपका त्रिपिटक है, किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, बौद्ध हो जाएगा दोस्तों, है ना। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा कौन सा युग्म जो है असत्य दिया गया है। देखिए, चौथे की बात करते हैं तो जैसे देखिए दीवान रियासत की बात करते हैं बाजार नियंत्रण, ये आपका देखिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, सहना ए मंडी की बात करते हैं बाजार अधीक्षक, से गलत हो जाएगा। बरीद मंडी की बात करते हैं बाजार निरीक्षक, ये भी आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से आपका कोई भी, एक सेकेंड रुकिएगा। तो अच्छा, पूछा गया कौन आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर इसमें आपका है ना, तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं सुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा इल्तुतमिश, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातीय आंदोलनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से विद्रोह या फिर 1857 के विद्रोह से पहले हुआ या फिर हुआ था। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कोल विद्रोह हो जाएगा, और आपका हो जाएगा संथाल विद्रोह होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 जो है इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। देखिए, मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक दोस्तों कौन था। तो देखिए, इसका सही आंसर 7 की बात करते हैं तो भीम द्वितीय था दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए, भीम द्वितीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा दोस्तों जो है किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो रास बिहारी बोस हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, रास बिहारी बोस जो है सही होगा। और यह वर्ष 1920 से 40 के दशक से मतलब दशक में सक्रिय रहा राजनीतिक संगठन था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक, तो आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक सन्यासी जो फिजी में एक जो कि गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर, है ना, पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक देखिए लूसेंट साइंस बैच दोस्तों आपका स्टार्ट किया गया है। और जो बैच की बात करते हैं 7 अगस्त से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसका देखिए ऑफर भी हमने रखा हुआ है कि अगर आप उस टाइम यानी उस डेट से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है छूट मिलेगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका 9 PM रात में आपका टेस्ट होने वाला है। और यह देखिए आपको जो हरी वाली बुक आती है लूसेंट सामान्य विज्ञान, हम इसका बैच लेके आए हुए हैं। इसके पहले का देखिए हमने जो है सामान्य ज्ञान का लेके आया हुआ था, और वो आपका 95 दिन का टारगेट रखा गया था। और ये जो आपका बैच इसका जो है जो टारगेट है आपका 50 दिन का रखा गया। 50 दिन में किताब जो है खत्म कर देंगे। फी की बात करते हैं तो 100 रुपये इसका फी रखा गया है। और एक सेट आपका देखेंगे तो 2 रुपये का पड़ रहा है। लमसम आप देखेंगे 2 रुपये का पड़ रहा है। कैसे हम टेस्ट कराएंगे, पहले आप जानकारी ले लीजिए। बहुत लोग मैसेज कर सर आप टेस्ट कराते कैसे हैं, कहाँ कराते हैं।
इतना जान लीजिए कि आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी किसी भी एग्जाम का हो, एक बार अगर आप हमसे किसी भी किताब खत्म कर लेते हैं होमवर्क के थ्रू, आपको तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, किताब देख रहे हैं ना, इसी किताब से देंगे आपको थ्योरी वाला पार्ट देंगे पढ़ने के लिए, और उसी थ्योरी वाले पार्ट से आपको 100 प्रश्न का टेस्ट कराएंगे। किसी किताब से क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, क्वेश्चन हम खुद से बनाते हैं। जैसे देखेंगे तो आपको कथन, निष्कर्ष, मिलान, सत्य, सत्य, इस टाइप में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड पे होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, टेलीग्राम पे होगा, ध्यान रखिएगा। जब आपका टेस्ट हो जाएगा तो आपको रैंक लिस्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि आपका स्कोर कितना है, आपसे आगे कौन है, आपसे पीछे कौन है, आपकी तैयारी जो है आपको असली मालूम चलेगा। जो भी आपको क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे ऑनलाइन, उसका 100 क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। पीडीएफ कोई देता नहीं है, बस क्वेश्चन करा के निकल जाता है, और वो भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट रहता है, ठीक है। आप खुद भली भांति देखे होंगे। और आंसर हाईलाइट पीडीएफ देते हैं, वो तो कोई नहीं देता है। तो इतना सारा से देखिए आपको टेस्ट की जानकारी होने वाला है। अब आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए लूसेंट आपको पता है क्यों ज़रूरी है, आप इसको वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। और साइंस वाला पार्ट देखिए सभी का कहीं ना कहीं छूट ही जाता है। सामान्य ज्ञान तो सब लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो साइंस वाला पार्ट होता है वो छूट जाता है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे पेमेंट कीजिए, डायरेक्ट पेमेंट कीजिए। और हाँ देखिए ऑफर की बात कर लेते हैं, आपको ऑफर दिखा देते हैं। देखिए इसका ऑफर निकाला गया है। आप लोग बोलते हैं सर कुछ ऑफर दिया कीजिए। देखिए फ़ी ऑलरेडी हम कम ही रखते हैं, लेकिन क्या बताएं, आप लोग का डिमांड होता है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए फ़ी तो आपका 100 रुपये है ही, लेकिन 2 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त के बीच में अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको मात्र 79 ही पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर आप ये 5 अगस्त के बाद वीडियो देख रहे हैं, 4 अगस्त के बाद वीडियो देख रहे हैं, तो आपको 100 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा मेरे भाई। 7 अगस्त से आपका बैच शुरू हो जाएगा। ये QR दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट कीजिए। देखिए हम यही बोलेंगे कि लूसेंट एक बार आप हमसे विश्वास करके, अधिक देखिए फी नहीं ले रहे, बहुत अधिक आप कहीं ना कहीं ज्वाइन किए ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं बैच लिए होंगे। बस आप हमसे एक बार ट्राई कीजिए, एक बार। आपको सच्चाई बता रहे हैं कि आपका पैसा तो सफल होगा ही, आप बहुत लोग को जोड़ेंगे। जो हम प्रश्न करवाते हैं ना, वैसा प्रश्न कोई नहीं करवाता है मेरे भाई, इतना आप जान लीजिए। एक बार हमसे आप ज्वाइन कीजिए, आप सबको जोड़ेंगे, ये मेरी देखिए विश्वास है। क्योंकि लूसेंट में हम जब भी बैच लाते हैं उसमें अधिक से अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन करते हैं। और स्पीडी करंट अफेयर की बात करते हैं तो हर महीना 400 से 500 मेंबर यहाँ पे जो है ज्वाइन करते हैं। तो क्यों ज्वाइन करते हैं भाई? क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, विश्वास होता है, तभी ना कोई ज्वाइन करता है। कोई एक बार ज्वाइन करेगा, अच्छा नहीं होगा तो फिर थोड़ी भी ज्वाइन करेगा। बस यही सब होता है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको जो नंबर दिया गया है, नंबर लिख लीजिए 6387 09 80 70 पे आप जो है व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। प्रति लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वो आपका कौन है बताइएगा। तो नाम है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, है ना। तो बाबा रामचंद्रन जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए स्पीडी करेंट अफेयर जो आपका यहाँ पे अगस्त एडिशन का है, आपका इस 47 इसका जो है फी रखा गया है, बहुत कम है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ एक और चीज़ बोलेंगे आप सभी को कि जो आपका क्या बोलते हैं कि लूसेंट जो आपका साइंस है दोस्तों, लूसेंट साइंस का आज देखिए आपका 4 अगस्त होने वाला है। तो 4 अगस्त को इसका जो फ़ी है ऑफर होने वाला है 79 है। 5 अगस्त से जो है इसका 100 रुपया कर दिया जाएगा और कर दिया गया है। बस आप सभी लोग के डिमांड पे मैंने बस मात्र 21 कम किया है, क्योंकि देखिए फ़ी ऑलरेडी हम कम रखते हैं तो अधिक फ़ी कम नहीं कर पाते हैं। तो कोई नहीं, 2-3 दिन के लिए मैंने कम रखा हुआ है। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन भी किए हैं, तो आप भी कर लीजिए। लूसेंट साइंस एक बार आप हमसे ख़त्म कीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी कितना बेहतर हो जाता है साइंस में, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से तो अब्दुल गफ्फार खां, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा डी। अब्दुल गफ्फार खां जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। अगला है वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय के क्षेत्र में किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही उत्तर क्या है, ठीक है। तो 12 का सही आंसर देखेंगे। देखिए उसने 1772 ईस्वी में नई न्याय व्यवस्था जो है स्थापित किया, सही है। इस व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी अदालतों की गठन का जो है प्रावधान था। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। तो बोल सकते हैं इनमें से आपका जो है सब सही है। चटगांव शस्त्रागार लूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सही क्या है। देखिए दोस्तों सही की बात करते हैं तो यह लूट वर्ष 1930 में योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, सही है।
उसके बाद देखेंगे तो इसका जो नेतृत्व है मास्टर सूर्य सेन ने किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1 और 2 जो है आपका राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें आपका सत्य यानी गलत आंसर हमारा क्या है। देखिए, कांडला पतन का निर्माण जो है कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए जो है किया गया था, ये आपका सही हो जाएगा। मुंबई पतन एक मानव निर्मित पतन है, ये आपका असत्य है। कोलकाता पतन एक खुला महासागरीय पतन है, ये आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2 और 3 हमारा जो है असत्य है, बाकी सब सही दिया गया है। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें, बताइए इसमें आपका गलत आंसर क्या दिया गया है। देखिए, हॉयल ने ब्रह्मांड के संकुचन संबंधित अवधारणा को प्रस्तुत किया है, यही असत्य है। बाकी बिग बैंग सिद्धांत को आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत जो है माना जाता है, सही है। ब्रह्मांड का विस्तार संबंधित प्रमाण एडविन हबल ने दिया था, ये आपका सही है। अब देखिए, मैदान के प्रकार और प्रमुख मैदान मिलान करके बताना है। संरचनात्मक मैदान की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की मध्यवर्ती निम्न भूमि सही है। अपरदन जनित मैदान की बात करते हैं तो पश्चिमी साइबेरिया का मैदान हो जाएगा। निक्षेपण जनित मैदान की बात करते हैं तो उत्तरी पश्चिमी यूरेशिया का मैदान होगा। डेल्टाई मैदान की बात करते हैं तो सुंदरवन का मैदान हो जाएगा। तो देखिए 2 3 4 1 2 3 4 1 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही होगा। निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपिज शब्द को परिभाषित करता है, लेपिज शब्द को? तो ये हो जाएगा अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य की बात करते हैं तो हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फिर से पढ़ते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों, पूर्व की ओर जो है प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। जैसे आपका गंगावली हो जाएगा और आपका हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षोभमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, क्षोभमंडल के बारे में देखेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है, यही दोस्तों देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, यानी 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अनुच्छेद 243 का डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था? न्याय पंचायत तो हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अशोक मेहता कमेटी जो है इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए जो है निलंबित कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति राइट होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत किया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत भाले राज्यसभा आयोग की स्थापना किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में, 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में सही होगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा जो है आपका नियुक्त किया जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, राज्य के राज्यपाल जो है सही होगा। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 1987 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1987 जो है इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? देखिए, नीति का बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में
राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो 30 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। असंगठित क्षेत्र जो है राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए स्तंभ क और स्तंभ ख मिलान करके बताना है। जैसे 1955 की बात करते हैं तो भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम, 1964 की बात करते हैं तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, 1982 की बात करते हैं तो भारतीय निर्यात आयात बैंक, 87 की बात करते हैं औद्योगिक और वित्तीय निर्माण बैंक बोर्ड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3214, 3214। निवेश गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, देखिए निवेश व्यय में परिवर्तन पूंजी के स्तर में परिवर्तन द्वारा उत्पादन और रोजगार को प्रभावित करता है, सही है। स्थिर व्यावसायिक पूंजी के बढ़ने पर रोजगार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, ये भी देखिए सही है। यह निवेश परिवर्तन के प्रभाव को उत्पादन स्तर पर बहुगुणित कर देता है, ये भी आपका सही है। डी हमारा सत्य है। इसके द्वारा उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। MS वर्ड 2010 में किसका उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए जो है किया जाता है? तो Ctrl+X होगा। क्या होगा? Ctrl+X जो है सही होगा। डैश यूजर्स को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो अटैचमेंट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, बताइएगा। इनमें से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ी दोस्तों नहीं है, बाकी गारो पहाड़ी है, खासी है, जयंती सब जो है आपको मेघालय को देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर सकती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है सही हो जाएगा। तो चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित, एक सेकंड रुकिएगा, निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ जो है भूमि सीमा नहीं है? इनमें से किस सागर के साथ जो है मतलब देश के मृत सागर के साथ जो है भूमि सीमा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए लेबनान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेबनान। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो बेरूत है। अगला कि फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉल बैक, क्योंकि फॉल बैक की बात करते हैं तो कुश्ती से संबंधित है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा, कुश्ती सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है दोस्तों, बताइए। इनमें से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है गुलदाउदी है? तो हो जाएगा जापान का हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, जापान का है। और फ्रांस का देखेंगे तो लिली होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो है अमिताभ घोष द्वारा जो है लिखा गया है? देखिए अमिताभ घोष की बात करते हैं तो हो जाएगा घोस्ट आई होगा दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए, घोस्ट आई जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म की शुरुआत किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना। पटना पक्षी अभ्यारण्य जिसे हाल ही भारत की रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए आपको ये कहां पर देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला कि छारी डांड जिसे हाल ही में भारत की रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? थोड़ा वो देखिए बाहर आपको साउंड आ रहा होगा क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश हो रहा है, ठीक है, हल्का सा इग्नोर कीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रसिद्ध बाली घास के मैदानों के किनारे जो है स्थित है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का प्रभावी राजस्व घाटा होने का अनुमान लगाया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 99,642 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 99,642 करोड़ जो है इसका सही होगा। देश में पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किन 2 स्टेशनों के बीच जो है प्रारंभ हुआ है?
तो कौन से दो स्टेशन के बीच में दोस्तों आपका प्रारंभ हुआ है बताइएगा। तो हो जाएगा इसका उत्तर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का, तो हावड़ा गुवाहाटी होगा। क्या होगा? हावड़ा गुवाहाटी जो है इसका सही आंसर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य की बात करते हैं तो हो जाएगा मिजोरम होगा, गुजरात होगा और होगा उड़ीसा। क्या होगा? मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा ही साउंड आ रहा है ना। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 का थीम क्या रखा गया है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2026 का थीम देखेंगे तो हो जाएगा सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति नवीनीकृत प्रतिबद्धता हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बना है? डिजिटल साक्षर राज्य बना है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केरल जो है राइट होगा। 77वां गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ए, है ना। एक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक जो है इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ देखिए यंत्र दिया गया और आपका यहाँ पर माप दिया गया, यंत्र और माप। जैसे अगर हम बात करते हैं इंटरफेरोमीटर की बात करते हैं तो हो जाएगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का होगा। पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो हो जाएगा विद्युत विभवांतर हो जाएगा। और कैलोरीमीटर की बात करते हैं तो कैलोरी का हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और रूलर का हो जाएगा लंबाई। तो ऑप्शन नंबर जो है 51 का हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1 सही होगा। एसआई प्रणाली में आधार इकाई और व्युत्पन्न, ये देखिए आपका स्पीडी करंट अफेयर है और ये आपका हर मंथ की तरह जो है हम इस मंथ भी लेकर के आए हैं आपका होमवर्क सीरीज। हम आपसे यही बोलेंगे कि आप मात्र हमसे 2 से 3 महीना जो है ज्वाइन करके अपना करंट अफेयर तैयारी कर लीजिए। आपका कोई परीक्षा हो आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा, क्योंकि हम 4 पेज डेली देते हैं पढ़ने के लिए और उसी में से आपका टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका स्पीडी करंट अफेयर आपका होमवर्क सीरीज अगस्त एडिशन का होने वाला है और 7 अगस्त से आपका बैच जो है शुरू होने वाला है। और इस बार जो है सबसे कम फी रखा गया है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं स्पीडी करंट अफेयर 1 अगस्त यानी अगस्त एडिशन का एक किताब होने वाला है। कैसे टेस्ट कराते हैं, फी की बात करते हैं तो आपको मात्र 47 रुपये आपका ये फी होने वाला है और पूरा 1 महीने में किताब जो है पूरा ये हम खत्म कर देंगे पेज बाय पेज। कैसे टेस्ट कराते हैं सबसे पहले आप ये जानिए। रोजाना आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, होमवर्क किसी किताब से रहेगा और उसी होमवर्क से आपको जो है 100 प्रश्न का डेली टेस्ट कराएंगे। टेलीग्राम पे आपका क्विज बोर्ड से टेस्ट होता है, रैंक लिस्ट मिलती है। देखिए रैंक लिस्ट से फ़ायदा आपको ये होता है कि आपसे आगे कौन है, आपसे पीछे कौन है, ये आपको मालूम चलता है। क्योंकि जो आपको 4 पेज मिला है पढ़ने के लिए वो सबको मिला है पढ़ने के लिए। जितना अच्छा आप पढ़े रहेंगे उतना ही आपका 100 में से स्कोर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका स्कोर जो आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन आपका 3 PM में, उसका जो है 100 क्वेश्चन का MCQ का जो है PDF देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका आंसर हाईलाइट PDF भी देते हैं, जो कि कोई देता नहीं है। अगर हम टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका 3 PM में आपका टाइमिंग होने वाला है, टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं QR का। और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत पेमेंट करने के बाद कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, क्योंकि आप ही पेमेंट नहीं कर रहे, बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर आप कॉल नहीं किया जाएगा, मतलब आप कॉल नहीं करेंगे उसके अंदर ही आपको हम ऐड कर देंगे। अगर हम ऐड नहीं कर पाते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं कि सर अभी तक ऐड नहीं हुआ है, आप हमको कृपया करके ऐड कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और हाँ, स्पीडी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, साथ में लूसेंट साइंस और लूसेंट जो आपका सामान्य ज्ञान है, तीनों बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे आपका लूसेंट सामान्य ज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो या फिर आपका स्पीडी करंट अफेयर हो, 3 बैच आपका नैया पार है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर है दोस्तों? अब यहाँ देखिए अंतर पूछ रहा है तो आधार इकाइयाँ माप की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ आधार इकाइयों के संयोजन होते हैं। ठीक है, ये जो है सही आंसर होगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है, देखिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है तो 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 53 का, तो बी जो है सही होगा। एक पिंड का वजन डैश होता है। एक पिंड का जो वजन है दोस्तों ये क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण
उसकी ऊष्मा संचालन क्षमता को प्रभावित करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 55 का। देखिए 55 का सही आंसर देखेंगे तो तापीय चालकता हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। तापीय चालकता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जाना जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जानते हैं, तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी। जड़त्व का नियम जो है सही होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए तो इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव शरीर के मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? बताइएगा इनमें से हमारा कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? तो मांसपेशियां केवल हड्डी को थका दे सकती हैं, मांसपेशियां केवल हड्डी को माफ कीजिएगा, लिखा गया धक्का दे सकती हैं, धक्का लिखा गया है, ठीक है। अगला है कि परागण की परिभाषा क्या है, सुपरिभाषा क्या है परागण की? तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमको लग रहा है ज़्यादा ही साउंड आपके आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो हो जाएगा परागकण का परागकोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एडवर्ड जेनर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश भी संगत होना चाहिए, डैश भी संगत होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आरएच कारक हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आरएच कारक। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? पौधों में जो पानी है किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, जाइलम जो है राइट होगा। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? देखिए उस सटीक जीव को दोस्तों देखेंगे तो आवास कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? आवास, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक क्या है? बताइएगा निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का। तो पेनिसिलिन हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, पेनिसिलिन जो है इसका सही आंसर होगा। इंसुलिन है क्या? देखिए इंसुलिन की बात करते हैं तो ये आपका प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी प्रोटीन। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, ग्लाइकोजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विषम का पता लगाइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? विषम का पता लगाइए, तो इनमें से कोई भी आपका विषम नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा डी। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो है प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही होगा। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का निम्न में से कौन सा जो अवयव है आपका प्रमुख है? तो ये आपका मीथेन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आंसर देखेंगे तो ए जो है हो जाएगा मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है? बताइएगा इनमें से कौन सा विकल्प जो आपको गलत दिया गया है? तो देखिए 70 की बात करते हैं तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होती है, यही असत्य है। बाकी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु प्रोटॉनों की संख्या है, सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होती है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में, द्रव्यमान संख्या में। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है तो 12 और 3 का होता है, ऑप्शन नंबर सी। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी कॉपर सल्फेट। निम्न में से किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक है? निम्न में से किस धातु का विद्युत चालकता जो है सबसे अधिक है? तो रजत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी रजत हो जाएगा। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा? ये आखिरी प्रश्न है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। इसके बाद देखिए आपका मैथ प्लस रीडिंग दिया गया है, तो आप आराम से इसको भी बना सकते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। देखिए लूसेंट का जो है साइंस का बैच आ गया है,
लूसेंट का सामान्य ज्ञान का बैच आ गया है, और एडुटेरिया का आपका करंट अफेयर आ गया है, स्पीडी का देखेंगे तो आपका करंट अफेयर आ गया है। तो मेरे भाई बहुत बेनिफिट होने वाला है आप सभी लोग के लिए। ज्वाइन कीजिए, टेस्ट बनाइए और अपना स्कोर बेहतर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।